नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आईआईटीएन पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग अपने फंक्शन का लास्ट जो मेन टॉपिक होता है वो पढ़ने जा रहे हैं और वो होता है आपका इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, है ना। हमने हेडिंग लिख रखा है, लेकिन पहले एक दो चीज़ें हमें आपको अनाउंस करना है, उसको ध्यान रखिए। जहाँ तक ये लास्ट क्लास, इसके बाद आपका थ्योरी की क्लास ख़त्म हो जाएगी। एक क्लास और लेंगे, ये आपका 10th क्लास है और 11th क्लास जो होगा आपका, तो वो आपका, उसमें हम डोमेन रेंज के जो जेई मेन ओरिएंटेड और जे एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं वो मैं कराऊंगा। स्पेशली वो डोमेन रेंज पे ही बेस रहेगा, जितने टाइप के डोमेन हो सकते हैं मैक्सिमम हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। तो वो आपका, उसके करने के बाद हम लोग आईटीएफ जाएंगे। आईटीएफ के बाद जैसे मैंने बताया है कि इंडेफिनिट एलसीडी एमओडी हमने कवर कर रखा है, तो सीधे लैंड करेंगे हम लोग आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे, फिर डेफिनिट इंटीग्रेशन पे। उसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एरिया अंडर कर्व। इंडेफिनिट डेफिनिट के बाद एओडी पढ़ना बहुत आसान रहता है और कई सारी चीज़ें एओडी की जो होती हैं वो इंटीग्रेशन से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि आप देखते भी होंगे, लेमिनेट्स फार्मूला जो है उसका यूज़ किया जाएगा। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के बाद आप कुछ भी पढ़ सकते हैं वैसे। और जो हमारे पैरेलली जो क्लास है बच्चों 11th का भी चल रहा है, तो आप तो उसको भी रिवाइज़ करते रहिएगा, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम के दिन या 10 दिन रहेगा तो रिवीजन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और हम महा रिवीजन सीरीज में हर चीज़ स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले जो मैं बार बार कहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करो, प्रमोट करो। ये आपका चैनल है, ये आपके लिए समर्पित है। आप अच्छा करें, जो आप चाहते हो, जो लक्ष्य बनाए हो वो आपको अचीव करें। टारगेट अपना कंप्लीट करिए, हैप्पी रहना चाहिए, एक अच्छी ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी जिएँ। और आईआईटी में जन्नत है यार, तो उसको लाते हैं, है ना। और मैंने कहा भी है कि अगर आप हमारी सभी बातों को फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसमें विदिन 3 डिजिट रैंक आपकी 1 से लेकर 999 के बीच में गारंटीड आएगी बच्चों। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है, चाहे वो जेई मेन का पेपर हो, जेई एडवांस का पेपर हो, बिटसाइट का पेपर हो, तो कंप्यूटर साइंस हम आपको दिलवा ही देंगे हर हाल में। हमने कहा ही है कि आप हमारी सारी बातों को फॉलो करोगे तो आईआईटी बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस से एमएनआईटी इलाहाबाद का कंप्यूटर साइंस मैं आपको हर हाल में दिलवा दूंगा बच्चों। तो देखो ये क्या है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोगों ने 1-1 फंक्शन पढ़ रखा है जिसको इंजेक्टिव मैपिंग कहते हैं, ऑन-टू फंक्शन पढ़ रखा है जिसको सर्जेक्टिव मैपिंग कहते हैं, और जब इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होता है तो उसको क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव मैपिंग। आपको मैंने उस समय बताया था कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट if f is 1-1 and onto both, otherwise f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। फंक्शन अगर 1-1 है और साइमल्टेनियसली ऑन-टू है, मतलब बाइजेक्टिव अगर फंक्शन है तो वो इन्वर्टिबल होगा। और इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो जैसे मैंने बताया था कि फंक्शन में a रखे तो आपको b मिला, तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें आप b रखो तो a मिलेगा, उसी को कहते हैं इन्वर्स। उसी का हमने फॉर्मल डेफिनेशन पीछे लिख रखा है और इसको हमने डिफरेंशिएशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी किया है। तो लेट अस कंप्लीट और लास्ट टॉपिक, और इसके बाद छोटे मोटे चंगू मंगू बचेंगे, जैसे इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, तो वो सब आपके 5 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगा। देखिए, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, तो यही मैंने लिखा है कि लेट एफ फ्रॉम ए टू बी, आराम से लिखिएगा इसको। ये फॉर्मल डेफिनेशन है, कैसे निकाला जाएगा ये सारा चीज़ मैं बता दूंगा। ए टू बी कोई सेट है, बी ए 1-1 एंड ऑन-टू, ये हम पहले से ही कन्फर्म है कि एफ इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब 1-1 होगा और ऑन-टू होगा। अब क्वेश्चन मार्क है कि हम 1-1 कैसे चेक करेंगे। तो 1-1 चेक करने के 2 तरीके होते हैं। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आप ये दिखा दीजिए कि फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है। अगर आपका डेरिवेटिव 0 है तो वो डिस्क्रीट पॉइंट पे 0 हो रहा है। जैसे एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका 3x² आएगा, डेरिवेटिव 0 सिर्फ और सिर्फ 0 पे होगा। उसके राइट साइड में भी पॉजिटिव, उसके लेफ्ट साइड में भी पॉजिटिव, मतलब x³ इज ए 1-1 फंक्शन। डेरिवेटिव एक इंटरवल में 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा कि उस इंटरवल में फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा और वो मिनिमम बन जाएगा। तो उस बात को ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी मेथड क्या कहता है अपना 12th क्लास का, कि आप f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 एज्यूम कर लो और इक्वेशन सॉल्व करो। अगर सिर्फ और सिर्फ x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, इसका मतलब आप f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 ये तभी लिख सकते हैं जब x1 इक्वल टू x2, इसका मतलब फंक्शन 1-1 है। और अगर x1 इक्वल टू x2 के अलावा कोई और भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फंक्शन मिनिमम है। या अगर आपने 2 पॉइंट पे सेम वैल्यू दिखा दिया तभी भी फंक्शन मिनिमम हो जाएगा और इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब सवाल ये उठता है कि ऑन-टू कैसे चेक करते हैं। तो ऑन-टू का सबसे आसान तरीका है दोस्तों कि आप क्या करिए, माय डियर स्टूडेंट, आप क्या करिए कि आप रेंज निकाल लीजिए फंक्शन का, है ना। वो जिसको हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस भी करवाएंगे। और ये वैसे भी डीसी आईसी में चलता रहता है। डीसी मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस, आईसी मतलब इंटीग्रल कैलकुलस।
तो DCIC में इंटायर चलेगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि आप कह सकते हो कि एक तो रेंज निकाल लेंगे, रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल है तो फंक्शन इज ऑन टू, तो 1 1 भी कन्फर्म, ऑन टू भी कन्फर्म, तो आपका बाइजेक्टिव कन्फर्म हो गया, इन्वर्टिबल हो जाएगा। और अगर दोनों में से कोई भी एक भाई साहब फेल हो गए तो फिर कहेंगे कि फंक्शन इज़ नॉट इन्वर्टिबल, दैट इज़ द पॉइंट, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि एफ बी ए 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन इफ़ देयर एग्जिस्ट ए यूनिक फंक्शन जी डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए, देखो ये ए टू बी डिफाइंड था, 1 1 ऑन टू मतलब ये डोमेन और ये रेंज कह सकते हो क्योंकि ऑन टू फंक्शन हो चुका है। अब इसी को एक्सचेंज कर दिया, जैसे मैंने बताया था ना कि एरो की डायरेक्शन चेंज करोगे, तो ये हमने सेकंड क्लास में बताया है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर वाई है तो अब हम ऐसा फंक्शन जिसमें वाई पुट करें तो एक्स मिल जाए, तो वो जी ऑफ वाई है। तो ये है फॉर एक्स इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू बी। अगर ऐसा होगा तो ये हमेशा हर एक्स के लिए आप लिख सकते हो फॉर एवरी, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल, उल्टा ए। जी इज़ कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ, और जी को लिखते हैं एफ इनवर्स एक्स। जैसे ये इस तरह से डिफाइन करते हैं सच दैट वी फ्रॉम ए, अगर एक्स को रखने से एफ एक्स मिल रहा है तो जी में क्या होगा, एफ एक्स रखेंगे तो एक्स मिलेगा, ऑर्डर पेयर को केवल एक्सचेंज कर देंगे, है ना। अब स्टेप्स क्या लिखेंगे, देखो स्टेप क्या होता है, स्टेप्स फॉर फाइंडिंग, ये आपको हमेशा करना है, फॉर फाइंडिंग एफ इनवर्स एक्स। किसी भी फंक्शन के इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो स्टेप 1 है ना, स्टेप 1 यही है आपका। तो लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना। दूसरा होता है कि x और y को एक्सचेंज कर देंगे, इंटरचेंज x एंड y, आप ऐसे लिख लीजिए हिंदी ऐसे को, इंटरचेंज x एंड y, तो x और y इंटरचेंज करोगे। और तीसरा होगा सॉल्व y इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x। और मान लीजिए वो ऐसा कुछ रहता है तो ये ऐसे कुछ आएगा, y को इन टर्म्स ऑफ x सॉल्व करोगे तो वो नया फंक्शन बनेगा, और वो नया फंक्शन g ऑफ x है जिसको हम लोग f इनवर्स x कह देंगे, है ना। तो यही है। और कभी कभी यहाँ पे दो आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, डोमेन रेंज के बेसिस पे उसको इग्नोर कर देते हैं, एक को एक ही होगा, क्योंकि हमने एक चीज़ यहाँ पे लिखी है दोस्तों, यूनिक फंक्शन, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। आप ये भी बोल सकते हो कि सर अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू, आप देखो ध्यान से, अगर x की वैल्यू ये पुट कर दें तो हम यहीं पे करेक्शन करा देते हैं ना। तो आप ये लिख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है, g ऑफ y, तो f ऑफ g ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y, और यहाँ पे y की वैल्यू आप f ऑफ x लिख सकते हैं, तो g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू x। तो ये हम लोग पढ़े रहते हैं, ये वेरिएबल है, यहाँ पे जस्ट आपको ध्यान रखना है कि ये x भी लिख सकते हैं, बस यहाँ पे x और y कहने का ये मतलब है कि अगर सेट अलग अलग है तो जो x है वो a सेट का है और y जो है वो b सेट का है। याद करिए डिफरेंशिएशन में हम लोग कई बार लिखते हैं ना कि अगर fx और gx एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो f ऑफ gx इक्वल टू g ऑफ fx इक्वल टू x, है कि नहीं, लिखते हैं हम लोग। तो इसी को मैं लिखवा रहा हूँ, है ना। तो पहले आप ये सब लिख लीजिए, पहले मैं इस पर कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ और ये फॉर्मली आप लिखिएगा, है ना, ये हमेशा चलता रहेगा। तो इन्वर्स कभी भी कहेगा, कभी भी इन्वर्स दिखे ना दोस्तों, कहीं भी दिखे, है ना, जय भोलेनाथ का नाम लीजिए। और ध्यान रखिए कि आपको केवल क्या याद करना है कि 1 1 ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, तो भैया इन्वर्स निकालेंगे, स्टेप 1। और दूसरा कि अगर इन्वर्स निकालना होगा तो उसके ये मेथड हैं। वैसे जेई के क्वेश्चंस में कम ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये आईआईटी जो जेई मेन वाले हैं ना, जिम वाले, वो पूछते रहते हैं, तो उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये पहले आराम से नोट कर लीजिएगा बच्चों, है ना, कि आप लोग कहते हो कि टाइम नहीं देते हैं, तो आराम से आप नोट कर लो। देखो नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो लेट f फ्रॉम -∞ to 3 to 7 to infinity डिफाइंड बाई f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16, देन फाइंड f इनवर्स x। पहले ये कैसे कंफर्म करें कि ये 1 1 ऑन टू है ना, f इनवर्स x पूछा जा रहा है। तो देखिए उसको कंफर्म करने के लिए क्या होता है कि आपको f ऑफ x की वैल्यू दी है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इस जैसे हमने बताया था डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2x माइनस 6 हो जाएगा, है ना, 2 टाइम्स ये x माइनस 3 लिखेंगे। जब इसका साइन स्कीम बनाएंगे तो इसके आगे डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, और इधर नेगेटिव, और इस पे 0, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो क्लियरली आप कह सकते हो कि f डैश x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, दिस मीन्स f इज़ 1 1, यहाँ से कंफर्म हो गया,
इंक्रीजिंग के कारण ये 1 1 हो गया। और रेंज निकाला जाए तो रेंज कैसे लिखेंगे, तो आप f(3) की अगर बात करें तो f(3) की वैल्यू कैसे लिख सकते हो, तो यहाँ लिखोगे 9 - 18 + 16, तो ये हो जाएगा 25, 7 आ जाएगा, और इन्फानाइट पे वैल्यू इन्फानाइट आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 7 to infinity विच इज़ इक्वल टू कोडोमेन। तो ये 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो ये आपका कंफर्म हो गया आपका कि ये बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल होगा। वैसे चारों ऑप्शन में जब एफ इनवर्स के ऑप्शन दिए हों तो इसमें आप टाइम खोटी नहीं करेंगे, है ना, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, टू फाइंड एफ इनवर्स, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझा रहा था। तो देखिए हमने स्टेप लिखवाए थे, आप कॉपी देखेंगे अपने नोटबुक तो उसमें लिखा होगा कि पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट वाई इक्वल टू x² - 6x प्लस आपका क्या है +16। फिर हमने कहा था कि x और y को एक्सचेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू y², वो इसको ऐसे लिख सकते हो y - 3 का हो, या आप एक स्टेप और लिख दीजिए इसको जल्दी करने के लिए, y इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हो 9, एक बार चेक कर लो, 9 + 9 ये 18 हो जाएगा ना, यहाँ 7 लिखेंगे। अब सही है, तो x और y को मैंने क्या कहा था कि ये और करके ही है, x और y को आप एक्सचेंज कर दीजिए, स्टेप ध्यान रखिए। सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, क्या उड़ रहा है, वहीं तो लिख रहा हूँ तब से। तो यहाँ से y - 3 का होल स्क्वायर, अब हमारा सॉल्व इन y इन टर्म्स ऑफ x, तो x - 7, तो ये 2 y आएंगे यहाँ से, तो y इक्वल टू एक हो जाएगा 3 + स्क्वायर रूट ऑफ x - 7, इसको या तो f इनवर्स x कह दें, और y इक्वल टू 3 - स्क्वायर रूट ऑफ x - 7, या तो इसको कह दें। अब 2 आ गए, कैसे रिजेक्ट करेंगे, तो डोमेन रेंज के बेसिस पे। हम लोगों ने पढ़ाई किया था कि f इनवर्स भी एक फंक्शन ही होता है जिसको g लिखते हैं, और ये b to a होता है, मतलब इसका जो रेंज है वो a होना चाहिए, तो रेंज में अपने 3 से कम। अब 3 से कम वाला वैल्यू कौन है, ये तो 3 पॉजिटिव कर रहे हैं, तो इसको रिजेक्ट कर दिया और इसको एक्सेप्ट कर लिया। हैंस एफ रेंज और डोमेन के बेसिस पे कर रहे हैं। स्पेशली आप कह सकते हो कि ये जो डोमेन है एफ का, वो एफ इनवर्स का क्या हो जाएगा, रेंज। तो यहाँ पे 3 प्लस करेंगे तो 3 से ज़्यादा आएगा ना, हमें 3 से कम चाहिए, तो कहाँ लिख रहे थे हम, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू ये आ गया 3 - स्क्वायर रूट ऑफ x - 7। अब देखो क्या होता है ना कि जो NCERT मेथड है वो जब मैं बोर्ड की प्रैक्टिस कराऊंगा तो ये सब कराऊंगा। जैसे यहाँ से y लिखा ना, तो x की वैल्यू आप y के टर्म्स में लिख लो और एक नया फंक्शन लिख लो, और बस बोर्ड में आपको क्या करना है, बोर्ड वाले चीज़ में क्वेश्चन में कि आपको f(gy) इक्वल टू y दिखाना है और g(fx) इक्वल टू x दिखाना होता है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, मतलब ये स्टेप न करके ये हमारा स्टेप तो रहता ही है। और वो कहाँ से जूम कर लिए, और देखो f(gx) इक्वल टू g(fx) इक्वल टू x आता है ना दोस्तों, तो बच्चों ये ध्यान रखो कि वो यूनिक ही फंक्शन होगा, दूसरा नहीं होगा। इन्वर्स किसी भी फंक्शन का एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा, क्योंकि कहोगे कि जब फंक्शन ही यूनिक है तो आपका इन्वर्स भी यूनिक होगा, क्योंकि फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों हैं। तो आप लिखिए, ये हो गया ना, अच्छे से देख लीजिए, ये 1 1 ऑन टू, ये तो टाइम पास था, इसको इग्नोर करिए, ये नई चीज़ है। तो पहले y लिखा है f(x) के इक्वल, x और y को एक्सचेंज कर दिया, पहले इसी को स्टेप को लिखा हूँ, यहाँ x और y एक्सचेंज किया, सॉल्व इन y इन टर्म्स ऑफ x, 2 आए तो एक को रिजेक्ट कर दिया। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, लेट f डिफाइंड फ्रॉम r to r, है ना, डिफाइंड एज f(x) इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। अगला पार्ट है इफ़ f इज इन्वर्टिबल, आगे कह रहे हैं इफ़ सो देन फाइंड इट्स इन्वर्स। तो इन्वर्टिबल पूछ रहा है कि होगा नहीं होगा, इसको कंफर्म करना है। तो एक काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि f(1 1 ऑन टू) चेक किया जाए, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x होल डिवाइडेड बाई 2 दिया है ना। तो यहाँ से f' की वैल्यू लिखोगे तो ये आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x होल डिवाइडेड बाई 2, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि f(x) इज़ 1 1, है ना। अगर आपका डेरिवेटिव स्टिकली ग्रेटर देन 0 आ जाता है या स्टिकली लेस देन 0 आ जाता है तो 1 1 कंफर्म हो जाता है। ऑल्सो अगर मैं पूछूं कि लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि इसका डोमेन r है, f(x) कितना है, तो देखिए आप कहोगे कि सर ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये आप ध्यान से देखो, इसको ऐसे सोचते हैं
कि इसको ऐसे लिखते हैं ना, कोई वैल्यू जीरो नहीं होगी, आप आराम से देखिए ई की पावर एक्स, ई एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो जीरो लिख देंगे। तो दोस्तों कुछ ऐसे लिख रहे होंगे माइनस ई की पावर इन्फिनिटी बाई 2, तो ये फाइनली कितना आता है सिंबॉलिक नोटेशन से माइनस इन्फिनिटी, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी एक्स की पावर ये कितना आ जाएगा, तो ये कहोगे कि प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो रेंज भी क्या आ जाएगा, आप ध्यान से देखिए, तो रेंज भी आ गया आपका आर, तो ऑन टू भी कन्फर्म हो गया। तो आप कहोगे कि यस सिंस एफ इज़ 1 1 एंड ऑन टू हैंस एफ इनवर्स एग्जिस्ट। ये इंडिपेंडेंटली चेक करना होता है, और आप कह सकते हो कि ये आगे वैल्यू भी पूछ रहा है, तो इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट कर ही रहा होगा। अब हमने क्या बताया था कि y को आप e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे बताइए 2। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, हमने कहा था कि x और y को एक्सचेंज कर देंगे, तो इसको ऐसे लिख दिया जाए, और यहाँ 2y है ना साथ साथ, तो e की पावर y का होल स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखिए 2x टाइम्स e की पावर y, और आगे क्या लिखोगे +1 या इक्वल टू 1 लिख देते हैं, तो e की पावर y माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और e की पावर y पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये आप लिख देंगे x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से आप y लिखोगे तो ये आ जाएगा ln ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। e की पावर y दिया है तो y कैसे आएगा लॉग, और हमने पॉजिटिव क्यों लिया है ये भी आप लिख लो, क्योंकि e की पावर y हमें पता है कि ये ग्रेटर दैन 0 होगा कोई भी नंबर के लिए। तो f इनवर्स x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ln ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये है आपका इनवर्स फंक्शन की वैल्यू, f इनवर्स x की वैल्यू। देखो क्या किया है हमने, आप e की पावर माइनस वाई को हमने क्या किया 1 बाई यहाँ पे e की पावर y से मल्टीप्लाई कर रखा हूँ, और ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, ये 2 यहाँ है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये आपका आसान पार्ट है बच्चों, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ना, और इसमें परेशानी भी नहीं होना चाहिए, इसी तरह से निकालते हैं हम लोग वैल्यू, कितने भी क्वेश्चन कर लें मेथड यही रहेगा, है ना। तो मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर ये दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। बोर्ड में इसका मैं बताऊंगा कैसे करेंगे, जैसे ये वैल्यू पहले से निकाल के रखेंगे, और एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स करेंगे, वहाँ सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, वो एनसीईआरटी के 3-4 क्वेश्चन कर लोगे ना तो बोर्ड की प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। बोर्ड के लिए तो हमने बताया ना 90% वाला ट्रिक कैसे आएगा 90%, तो उस पर काम करेंगे, टेंशन मत लीजिए, है ना। तो ये हो गया आपका लेट एफ डिफाइन फ्रॉम आर टू, ये सब कुछ हो गया ना। 1 कन्फर्म किया डेरिवेटिव से, जब फंक्शन स्टिकली इंक्रीज कर रहा है तो आप कहोगे कि भैया जब इंक्रीज कर रहा है इस तरह से गया है, तो ये माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू निकाल लेते हैं प्लस इन्फिनिटी पे। वैसे यहाँ नहीं दिखाते हैं माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इस बोर्ड पे नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हमें कुछ तो शो करना होगा ना। और फिर यहाँ पे वो मेथड जो हमने लिखा था कि y लिखा एफ एक्स को, x और y को एक्सचेंज किया, फिर y को इन टर्म्स ऑफ x सॉल्व कर लिया, लॉग लेने की ज़रूरत पड़ी, 2 जो वैल्यू आ रही हैं उसमें एक क्यों इग्नोर कर रहे हैं, डोमेन रेंज के बेसिस पे e की पावर y, कुछ ना कुछ आपको हिंट दिया रहेगा दोस्तों, आप निश्चिंत रहो, है ना। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एज्यूमिंग इट टू बी ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन ऑलरेडी दिया है, तो पहले ये तो देख लें कि 1 फंक्शन होगा कि नहीं। तो आपको दिया हुआ है 1 फंक्शन के लिए क्या करते हैं, डिफ्रेंसीसन करते हैं, अगर वो फंक्शन डिफ्रेंशिएबल है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, है ना, ln ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ln 2, है ना। बेस चेंज रूल लगा दिया जैसे कि हम लोग लॉगरिथम में पढ़े हैं। अब उसके बाद क्या करिए, क्योंकि हमें log x जो का डिफ्रेंशिएशन 1/x पता है, वो log x का बेस e रहता है, तो ये 1 अपॉन ln 2 ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, और इसको डिफ्रेंशिएट किए बाई चेन रूल, तो एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स का 1, और यहाँ 2x अपॉन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये कैंसिल होने के बाद आप देखोगे ये एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, हुई चीज़ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक्स रियल है ना, कुछ नहीं दिया तो एक्स रियल ही मानेंगे, और ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। ध्यान रखिएगा किसी भी एक्स के लिए, चाहे एक्स नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। कैसे, तो देखो
अगर x नेगेटिव हो गया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन x, तो ये पार्ट हमेशा डोमिनेट करेगा और रूट हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, तो जहाँ आप x नेगेटिव लिखो या पॉजिटिव लिखो हमेशा डिफाइन मिलेगा ये। तो ये कंफर्म हो गया कि f इज़ 1 1 और ये 1 2 तो दे ही रखा है, तो हैंस f इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अब ये कैसे निकालेंगे इसका तरीका, तो ये हमने क्या बताया था दोस्तों कि इसको y मान लेंगे, y इक्वल टू क्या लिखा है log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन टू द बेस 2, तो फिर इसको x एक्सचेंज करके लिख देते हैं, तो log ऑफ बेस 2 ये y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वन। फिर क्या बताए हैं कि यहाँ से आप y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वन इसकी वैल्यू लिखेंगे 2 की पावर y। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको 2 की पावर माइनस वाई लिखना हो ना, 2 की पावर माइनस वाई, थोड़ा ध्यान रखिए, तो ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस वाई करोगे तो इसको रेशनलाइज कर दोगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस वाई। ये इक्वेशन 2 बना देते हैं, इसको 1 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वी गेट 2y इक्वल टू ये 2 की पावर x है ना, ये एक्सचेंज किया था ना हमने, तो ये 2 की पावर माइनस एक्स लिखिएगा। अब सही है ना, तो ये 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 की पावर x माइनस 2 की पावर माइनस एक्स, तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी 2 की पावर x माइनस 2 की पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2, और यहीं अपना क्या है f इनवर्स x है, जैसा कि हमने एक क्वेश्चन बताया था, ये उसी का जस्ट उल्टा है ना पिछले क्वेश्चंस का। तो ध्यान रखिएगा इसको, है ना, ये डिफरेंशिएशन से कंफर्म किए कि ये 1 1 फंक्शन बना, और फिर ये रेशनलाइज जो कर रहे हैं दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर ईजियर कैलकुलेशन। जल्दी हम कैलकुलेशन कर लें, ईजियर फास्टली करें, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों, है ना, इसमें यही करना है और कुछ है ही नहीं, है ना, कोई नई चीज़ थोड़े है। फंक्शन का जो मेन पार्ट था वो हम लोग पढ़ चुके हैं, कंपोजिट फंक्शन, इवन आउट फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, बेसिक टाइप ऑफ फंक्शन। अब डोमेन रेंज है तो यही सब फॉर्मेलिटी की जाएगी। तो ये हो गया आपका, एज्यूम करें तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन तो हम लोग करते ही रहेंगे, समीर बंसल बुक का डिस्कशन करेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इन्वर्स के वैसे भी आ जाएंगे। तो द इन्वर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज़ यूनिक। पहली चीज़ तो जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिक होगा। इसको ऐसे करते हैं कि 2 एज्यूम कर लेते हैं कि लेट g1 g2 आपके इन्वर्स आएंगे, और जैसे ही f ऑफ gx इक्वल टू x लिखोगे तो वहाँ से g1 इक्वल टू g2 आ जाएगा। इसको ऐसे सोचते हैं कि जैसे g1 g2 को मान लिया तो ये अगर इन्वर्स है तो ये लिखेंगे x, और दूसरा g2 इन्वर्स है तो इसको भी x लिखेंगे। तो ये दोनों इक्वेशन से आप कहोगे कि f ऑफ g1x इक्वल टू f ऑफ g2x, और चूँकि f आपका 1 1 है तो यहाँ से आ जाएगा g1x इक्वल टू g2x। सिंपल सा होता है और ये बाइजेक्टिव भी हो जाएगा, तो इसमें कुछ है नहीं। इम्पॉर्टेंट ये है जिसको रिवर्सल लॉ कहते हैं मैट्रिसेस की भाषा में, है ना, और ये ध्यान रखिएगा ये क्या है एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे f और g 2 फंक्शंस हैं, f है फ्रॉम a टू b और g है b टू c, और ये 2 बाइजेक्शन का मतलब ये 2 बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब 1 1 1 2 फंक्शन है। तो g ऑफ f का इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, ये कंपोजिशन है, और g ऑफ f का जो इन्वर्स होगा वो उल्टा लिखा है f इन्वर्स ओ g इन्वर्स, है ना। और अगली चीज़ क्या है दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखो, जैसे कि हमने आपको बताया था कि fx और gx एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो आप f में a पुट कर रहे हो और यहाँ b मिल रहा है, तो ये f इन्वर्स क्या होगा, जैसे f इन्वर्स लिखने का मतलब कि अब b पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा a, मतलब आप कह सकते हो क्लियरली a कॉमा b लाइज ऑन y इक्वल टू f ऑफ x एंड b कॉमा a लाइज ऑन y इक्वल टू f इनवर्स x। और आप ध्यान से, हम लोग जानते हैं बाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कि a कॉमा b और b कॉमा एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं टू द विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू x। तो ये a और b कोई भी आर्बिटरी नंबर हो सकता है ना, a को पुट किया तो b आया, तो b को पुट किया तो a आ गया। तो a कॉमा b अगर इस कर्व पे लाई कर रहा है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे, तो b कॉमा a y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स पे लाई करेगा। मतलब आपका एक कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y इक्वल टू दूसरा कर्व y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, ये पहले ये आपके y इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या होंगे, सिमेट्रिक,
ये पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट क्या है कि ए पुट किए तो बी मिला, तो बी पुट किए तो ए मिला, मतलब ए कॉमा बी आपका एफ एक्स पे लाई कर रहा है और वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे, और बी कॉमा ए क्या है वाई इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स पे लाई कर रहा है। तो वहाँ से हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि ये जब आर्बिट्री ए बी के लिए ट्रू है, इसका मतलब वाई इक्वल टू एफ एक्स और वाई इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होगा। यही होता है तरीका निकालने का, है ना। ये सब इत्मीनान से लिख लीजिए, फिर मैं कुछ नोट पॉइंट लिखवाऊँगा, है ना। आराम से लिखो जल्दी जल्दी। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, ये है कि अगर y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है और हमें फ्रॉम द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे। जैसे कि इसके लिए सबसे आसान एग्जांपल है कि f डिफाइंड फ्रॉम -π/2 से +π/2, है ना, टू -1 से 1, डिफाइंड एज f ऑफ x इक्वल टू साइन x। तो इस साइन x को पता करेंगे -π/2 से +π/2 में, तो ये आपका 1 1 हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा, क्योंकि डोमेन और रेंज सेम आ जाएंगे। देखिए पहले साइन x को बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो साइन ऐसे बनता है, यहाँ पे ये π/2 है, और सिमिलरली इधर ले जाएंगे ऐसे -π/2, और वैल्यू कितनी आएगी, ये -1 आ जाएगी। अब चूंकि x आपका बड़ा होता है इससे, तो ऐसे बना दीजिए y इक्वल टू एक्स लाइन, और हमें मिरर इमेज बनाना है ना। तो इसको ऐसे बनाते हैं, देखो ध्यान से। अब 1 रखेंगे तो π/2 मिला, तो अब 1 π/2 रखे तो 1 मिला, तो 1 पे π/2 वैल्यू मिलनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, है ना। इसको अगर मैं अलग से बनाऊं ताकि मिक्सिंग ना हो, ध्यान दीजिएगा, तो साइन इनवर्स एक्स आप पाओगे ऐसे बन जाता है, इस तरह से, है ना, ऐसे बनेगा। ये पहला वाला कैसे था, तो पहला वाला ऐसे था बच्चों कि ये बीच में एक y इक्वल टू एक्स लाइन है ना, थोड़ा सा हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा इसको इस तरह से। तो पहला वाला कुछ ऐसे बनाए हैं इससे, है ना, और इधर इस तरह से। पहले मैं क्या कर रहा था कि -π/2 पुट कर रहा था, तो -1 मिल रहा था। अब -1 पे ही -π/2 पुट हो गया, और इस तरह से बनेगा, है ना, रफली। तो इसको हम लोग फ्रेश बना देते हैं, ये ऐसे कुछ बनता है ना। ये आगे हम आपको बता देंगे, और एक उससे भी आसान एग्जांपल से आप रियलाइज़ कर सकते हैं, है ना। ये अगला चैप्टर जो है ना अपना इन्वर्स फंक्शन, ये उसमें आएगा बार बार। तो ये y इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ होता है, और इसकी ये वैल्यू होती है 1 और ये वैल्यू होती है -1। दिस इज़ -π/2 एंड दिस इज़ +π/2, है ना। 1 मिनट यार, +π/2, है ना। देखने में नहीं लग रहा है लेकिन ये होता है। उससे आसान एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, देखो ध्यान से देखना। मैं कह रहा था कि उससे भी आसान एग्जांपल, ये जैसे y इक्वल टू साइन एक्स का बनाया हूँ, क्या ये 1 1 है, तो आप कहोगे यस, इंक्रीज कर रहा है। क्या ये ऑन टू है -1 से 1, इसका जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल है, तो ये 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो ये इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्स भी हमने बना दिया। अगले जो क्लास होगी इन्वर्स की, उसमें ये बेसिक ग्राफ आप लोगों को बनाने होंगे और याद करने होंगे। अगली चीज़ क्या है, जैसे मैं बता रहा था कि e की पावर x, तो e की पावर x का ये ग्राफ बनाते हैं, और log x ln x का तो ये बनता है। तो ये आप पाओगे कि ये y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होता है ऑलरेडी, y इक्वल टू e की पावर x, और ये है y इक्वल टू ln ऑफ x। कैसे, तो ये 0,1, 0 रखे तो 1 मिला, अब यहाँ 1 रखे तो 0 मिला, है ना। ये कोई भी वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, ये ऑलरेडी सिमेट्रिक होता है। और यहाँ पे f ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिख सकते हो, है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखना, इससे एक कंसेप्ट क्लियर होता है कि जब हमें y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट ही मिरर इमेज लेना है, तो अगर ये दोनों कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, y इक्वल टू एक्स लाइन पे। तो यहाँ से क्यों, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आप ऐसे एक चीज़ लिख सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स आए। तो आप इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं कि जब आप fx और y इक्वल टू एक्स ये लिख दो, या एफ इनवर्स x इक्वल टू एक्स लिख दो। लेकिन इसमें बच्चों एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखना है, इसमें एक्सेप्शन होता है। इसमें एक्सेप्शन केमिस्ट्री की तरह है अपना। ये क्यों एक्सेप्शन हो गया भाई, तो आप कहोगे कि सर इसे जज नहीं कर सकते, है ना। इसमें हम एक दो चीज़ें बताएंगे, पहले इसको आराम से नोट कर लीजिए, है ना। 1 मिनट मैं वेट कर लेता हूँ, और आई होप नोट भी कर लिया होगा आपने। ये एक्सेप्शन की कहानी कहाँ से आ गई भाई, तो एक्सेप्शन बच्चों यहाँ से आता है कि जैसे मान लीजिए
ध्यान से देखिएगा कि कोई अगर ग्राफ पहले से ही, क्या मैंने बोला, कोई अगर ग्राफ पहले से ही जो y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, सपोज एक एग्जांपल दे देते हैं f ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो आप इसका इन्वर्स भी निकालोगे तो यही आएगा। तो f ऑफ x इक्वल टू एफ इन्वर्स x के सॉल्यूशन निकालोगे तो इन्फानाइट आएंगे, जबकि ये दोनों दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और वो कितना है, तो आप कह सकते हो 1/2 कॉमा 1/2 है कि नहीं, 1/2 रखोगे तो 1/2 मिलेगा। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ गड़बड़ होगा, तो इफ़ f इनवर्स f की वैल्यू f ऑफ fx की वैल्यू x आ गई, दैट मीन्स f इनवर्स x इक्वल टू f ऑफ x, ऐसे केसेस में ये होल्ड नहीं करेगा, है ना। और बाकी सब केस में होल्ड करेगा। अगर हमें डिस्टिंक्ट पता है कि दोनों ग्राफ बनेंगे, तो दोनों को जब हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगे y इक्वल टू एक्स लाइन पे। दैट इज़ द पॉइंट दोस्तों, ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। तो आप क्या सीखते हैं, तो आप ये सीखते हैं कि जब भी सर आपको एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करना है, तो हम लोगों ने ये एहसास कर लिया है कि ये भाई साहब लोग अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो y इक्वल टू एक्स लाइन पे ही करेंगे, तो पॉइंट नंबर 1। और अगर फंक्शन पहले से ही y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब पहले से ही सिमेट्रिक है, मतलब सेल्फ इन्वर्टिबल है, उसका इन्वर्स निकालें वो खुद आ जा रहा है, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो ऐसे केसेस में एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे क्या हम लोगों को दिख रहा है कि बट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर हम एक्स के इक्वल लिख दें तो हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन या लिमिटेड सॉल्यूशन आएंगे। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, है ना। ये पॉइंट स्टूडेंट बार बार भूल जाते हैं, और वो पॉइंट तो बार बार लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो लिख लीजिए। इफ़ एफ ऑफ एक्स, मैं लिख ही देता हूँ ना, जिससे हम लोग डिफ्रेंसिएशन के ज़्यादातर क्वेश्चंस किए हैं। इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, then f of gx इक्वल टू g of fx इक्वल टू x। वैसे अगर सेट a और b है तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक आपका आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट a होता है और दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट b होता है। तो ये इन्वर्स की कहानी विवेक सर की जुबानी, ये इन्वर्स आपका ख़त्म हो गया दोस्तों। चिल मारो यार इसी बात पे, जय महाकाल, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और उसमें जो छोटे मोटे चंगू मंगू हैं उनको ख़त्म किया जाए। क्लियर। तो क्या क्या सीखा अभी आपने, तो पहला सीखा, पहले मैं रिकॉल करा दूं फिर आगे बढ़ूंगा, नहीं तो आप भी कहोगे कि क्या कर रहे हैं। सबसे पहला मैंने पॉइंट सिखाया बच्चों की अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी इन्वर्टिबल होगा। ये हम लोग एरो डायग्राम में भी देख चुके हैं। 1 कैसे चेक करेंगे, तो डेरिवेटिव निकालेंगे, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो 1, नेगेटिव आएगा तो 1, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला होना चाहिए, और रेंज और कोडोमेन सेम होना चाहिए ऑन टू के लिए। फिर हमने 2-3 क्वेश्चंस कराए थे बेसिक, जिसमें 2 अगर आ जाए तो डोमेन रेंज के बेसिस पे एक को इग्नोर कर देते हैं। 3 क्वेश्चन हमने शायद कराए हैं। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के जो ग्राफ होते हैं वो y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। ये एक टेक्निक होती है, आपको एरिया के क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसमें एफ इनवर्स के एक्स का एरिया रिलेटेड पूछेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाला ग्राफ बना लेंगे और उसका रिफ्लेक्शन बना देंगे, है ना, और उससे हम लोग एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आएगा इंडेफिनिट, वो एरिया अंडर कर्व वाले टॉपिक में, लास्ट टॉपिक ऑफ कैलकुलस। और उसके बाद हमने क्या बताया, तो उसके बाद हमने ये बताया कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के अगर सॉल्यूशन निकालना हो, मैं टिप पे गिन रहा हूँ, इसी तरह से मैं भी चाहता हूँ कि आप ऐसे गिनो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, 5वां, 6ठा, 7वां। ये लास्ट पॉइंट क्या पढ़ रहे थे कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के अगर आपको सॉल्यूशन निकालने हैं तो आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स या एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स को सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें एक एक्सेप्शन आता है, जब फंक्शन सेल्फ इन्वर्टिबल होगा तो एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, जबकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, या जैसे कि एग्जांपल से मैंने कोशिश किया है आपको समझाने का, या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स या एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स के क्या होंगे, लिमिटेड सोल्यूशन होंगे। दैट इज़ द पॉइंट। तो ये आपका टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम लोग लिखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो लिखिए अगला पॉइंट। देखो बच्चों, तो ये एक टॉपिक है आपका इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। 2 फंक्शन, देखो 2 फंक्शन आइडेंटिकल कब होंगे, है ना। पीछे क्या लिखा है छोड़ो उसको,
दो फंक्शन तभी आइडेंटिकल होंगे, उसका सेंट्रल आइडिया ये है कि अगर एक के ग्राफ को दूसरे पे रखें तो दूसरा पूरा पूरा छुप जाए, है ना। मतलब दूसरे का ग्राफ पहले पे रखें तो वो पूरा पूरा छुप जाए। तो ये कब हो सकता है? जब दोनों के डोमेन सेम हो, आप कहोगे ना, फिर दोनों के कोडोमेन सेम हो या रेंज सेम कह सकते हो, तभी तो ये छुपने वाली कंडीशन होगी ना। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स हो हर एक्स के लिए, केवल डोमेन और रेंज सेम करने से नहीं होगा बच्चों। डोमेन आर टू आर, रेंज आर टू आर ऐसे कर सकते हैं, ऐसे दो फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, लेकिन ये इक्वल नहीं होंगे क्योंकि 1 रखेंगे तो एक जगह 2 वैल्यू आएगी, एक जगह 0 आ जाएगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर कॉमन जो डोमेन है उसमें अगर कोई भी इनपुट रखें और सेम आउटपुट दोनों से मिले, इसका मतलब ये तभी हो सकता है जब दोनों के ग्राफ क्या हों, सेम हो। अब सवाल ये उठता है इसको कहाँ यूज करेंगे इंटायर कैलकुलस में? तो इसको हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, जैसे हम लोग अगली क्लास में जो है वो रेंज के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें डेरिवेटिव उतना प्रेजेंट नहीं रहेगा, लेकिन जब एओडी पढ़ेंगे तो उसमें रेंज के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे या निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि एक इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन एज्यूम करते हुए रेंज निकाल लेते हैं, ये होता है कंसेप्ट। तो यही हमने फॉर्मल वे में लिखा है कि टू फंक्शन एफ एंड जी आर सेड टू बी इक्वल और आइडेंटिकल इफ डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, को डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू को डोमेन ऑफ जी, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू देयर कॉमन डोमेन दैट इट दे शुड हैव द सेम ग्राफ। इसी से पकड़ लीजिए। अब ये हमने 3 एग्जाम्पल दिखे हैं, कौन कौन से आइडेंटिकल हैं, कौन से नहीं हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि यहाँ पे इसको जब ब्रेक करते हैं तो 2 मॉडुलस ऑफ एक्स लिखते हैं और यहाँ एक्स, इनके डोमेन अलग अलग हैं। अगर हम फंक्शन एफ का डोमेन निकालें तो एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 0, एक्स स्क्वायर में सिर्फ आप 0 नहीं लिख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन जी वाले फंक्शन का अगर मैं डोमेन लिखूँ तो एक्स बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी लिखूँगा, तो ये आपके आइडेंटिकल नहीं है, नॉट आइडेंटिकल लिख सकते हैं। उसी तरह से सेकंड जो एग्जांपल है ना, इसमें मैं जानबूझ के दिया हूँ क्योंकि ये मिस्टेक लोग करता है। तो ये आप लिखोगे 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। तो जब ये हटाओगे 2 कैंसिल करके तो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स लिखोगे, और जी एक्स क्या है तो आप कह सकते हो कि साइन ऑफ एक्स है, ये वैसे ही दिख रहा है, अलग अलग है। और ये तो 1 बाई कॉस एक्स इज़ साइन ऑफ एक्स, तो दिस इज़ आइडेंटिकल एंड दिस इज़ नॉट आइडेंटिकल, है ना। नॉट आइडेंटिकल इसको भी लिख लीजिए, नॉट आइडेंटिकल। पहले वाले का रीजन ये है नॉट आइडेंटिकल का कि इनका रेंज डोमेन अलग अलग है। दूसरे वाला नॉट आइडेंटिकल का रीजन क्या है तो आप कह सकते हो इनके रेंज अलग अलग हैं। ये बेचारा 0 से 1 ही होगा हमेशा और ये -1 से 1 होगा, वैसे ही गड़बड़ हो गया। और तीसरे वाले में ये दोनों सेम ही होते हैं क्योंकि हम लोग 1 बाई कॉस को ही तो सेक लिखते हैं ना। और जो 1 बाई कॉस एक्स का डोमेन है कॉस एक्स नॉट इक्वल टू 0, इसमें भी वही लिखते हैं। तो इनके डोमेन, रेंज और ग्राफ सेम आएंगे। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना होगा, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। आई थिंक इतना क्लियर है। हम लोग क्या करते हैं ना, रेंज जब निकालते हैं तो एक फंक्शन को दूसरे का आइडेंटिकल मानते हुए दूसरे का रेंज निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट फंक्शन थ्योरी बोलते हैं उसको कॉन्सेप्ट। जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब आप लिखिए, ये हो गया आपका, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, अगला टॉपिक होता है होमोजीनियस फंक्शन। आगे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले आइडिया होना चाहिए होमोजीनियस क्या है। ये जो मैं लिखा हूँ इसको इग्नोर करिए, है ना। जैसे मान लीजिए एक्स और वाई दो फंक्शन मान के चलते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर ये लिखा है। तो इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री का सम 2 है, इसका भी डिग्री का सम 2 है, यूनिफॉर्मिटी है, तो दिस इज़ होमोजीनियस, है ना। आप ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ, दूसरा एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स वाई वाई, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x वाई। तो ये भी एक होमोजीनियस का एग्जाम्पल है। अब कौन सा नहीं है ये देख लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अगर इस तरह से लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो ये होमोजीनियस आपका नहीं है। तो इसका एक लाइन का डिफिनीसन होता है कि इफ़ अगर x को लैम्डा x और y को लैम्डा y से रिप्लेस करते हैं और लैम्डा की पावर n बाहर आ जाता है टाइम्स एफ ऑफ एक्स वाई, ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई ही है, देन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बी होमोजीनियस, है ना, होमोजीनियस इन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री n, है ना। और लैम्डा आपका नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इंटायर से, यहाँ लैम्डा की पावर 0 कॉमन आ जाएगा, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो ये होमोजीनियस हैं और ये नहीं है। उसी चीज़ को मैंने फॉर्मली वे में लिखा है, ए फंक्शन इज सेड टू बी होमोजीनियस विथ रिस्पेक्ट टू एनी सेट ऑफ वेरिएबल व्हेन
ईच ऑफ ई टर्म इज सेम डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू दो वेरिएबल। तो हर टर्म सेम डिग्री के हों, जैसे 2 2 2 2 2 2 2 2 3, गड़बड़ हो गया। इस तरह से हम पकड़ लेंगे, है ना। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं बच्चों। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब कि नॉट क्लियर फंक्शन, एक्सप्लिसिट मतलब y को हम x के टर्म्स में लिख लिए, x को y के टर्म्स में लिख लिए, उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब कि एक दूसरे के तो फंक्शन होते हैं, y एज ए फंक्शन ऑफ x, बट y कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x। हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन में पढ़ा था कि जब इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना होता है तो पूरे कर्व को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। और फिर क्या पढ़े थे बताओ? सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, यही कर रहे हो ना, मुझे पता है। जय महाकाल, है ना। इस तरह से एकदम एक्साइटेड रहो यार, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, जल्दी सपोर्ट करो, और जल्दी जल्दी केमिस्ट्री पढ़ते हैं यार, तबाही मचाते हैं, एकदम जुनून, एकदम कहते हैं ना अपने अंदर आग पैदा करो, आग, आई कैन डू इट, है ना। जय महाकाल, ऐसे करो, वो चीज़ ध्यान रखिए। तो हमेशा भोलेनाथ का नाम लीजिए और फोड़िए, है ना। हम लोग काशी के वासी हैं, है ना। काशी को पुराने ज़माने में क्या कहते थे? शिक्षा की नगरी। तो मेरा लक्ष्य है कि काशी को एक बार फिर से वर्ल्ड में टॉप पे ले जाएंगे, और इसके लिए मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप बच नहीं सकते, आपको सपोर्ट करना ही होगा। आपका सिलेक्शन ही मेरा प्रायोरिटी है, आप ही हमारी लाइफ लाइन हो। तो इतना तो करो यार, है ना, मेरे को थोड़ा एनर्जी मिले, मेरे को बूस्ट करो, है ना, जितना कर सकते हो। अब मैं क्या कहूँ बताओ? इतना तो आप समझदार हुई कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए मेरे चैनल। आपका चैनल है बच्चों, मेरा चैनल उन बच्चों के लिए समर्पित है जो भविष्य में IITN बनना चाहते हैं, फ्यूचर IITN। और अगर आप सिंगल डिजिट, डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट रैंक लाने में इंटरेस्टेड हैं तो कांटेक्ट टू मी, मैं आपको दिलवाऊंगा। आई एश्योर यू, जितना मैं कह रहा हूँ उतना करते जाइए। अगर दोनों सब्जेक्ट पढ़ाने लगा ना, केमिस्ट्री भी, तो 2 सब्जेक्ट बच्चा एकदम खींच देता है, 100 के अंदर रैंक ला देंगे। बस केमिस्ट्री के फिजिक्स का जो पेपर होगा ना, उसमें आप 50% स्कोर अपने से कंफर्म कर लेना, टॉप 10 भी मार सकते हो, आई गारंटीड यू, है ना। 20 तक की रैंक तो कंफर्म है, 10 के लिए थोड़ा सा 60 तक जाना होगा आपको, है ना। टॉप 10 60% अगर एक सब्जेक्ट में आएगा, 2 में 90 तो फोड़ ही देंगे, तो टॉप 10 रैंक आ जाएगी, गारंटी, है ना। मैंने वो मैजिक फार्मूला बताया था ना 51-91, कि तीनों में अगर 51% स्कोर करोगे तो 1000 से 3000 रैंक इन IIT JEE एडवांस पेपर। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो एक में 91 तो खींच ही दूँगा, तो एक जीरो गायब कर दीजिए, तो 100 से 300 के बीच में रैंक। एक 2 में 91 मार देंगे तो एक और जीरो हटा दो, तो 100 से 30 के बीच, मैंने 10 से 30 के बीच में रैंक। और तीनों में 91 मार दिए तो 1 से 3 के बीच, 1 2 3 में से एक कन्फर्म रैंक, आई गारंटीड यू बच्चों। तो इसी बात पे आप हमें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए। क्लियर? तो ये हो गया आपका, यही चीज़ मैंने लिखा है। हाँ, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के बारे में बता रहा था, है ना। मैं महाकाल के चक्कर में उसको भूल गया। तो इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब y एज ए फंक्शन ऑफ x, बट y कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लिसिट, विच इज एम्बिगुअस। हमने आपको सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में ये सारी चीज़ें बताई हैं, आप भूल नहीं सकते, फर्स्ट क्लास में ही कवर होंगी। अगली चीज़ हमने क्या बताया है? अगली चीज़ क्या बताया है? एक्सप्लिसिट तो बता दिया। एक होते हैं बाउंडेड फंक्शन, तो उसको पढ़ लेते हैं, है ना, नहीं तो वो कहीं आ गए, टपक उपक गए तो क्या करेंगे। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चों, लास्ट टॉपिक है आपका बाउंडेड फंक्शन। ए फंक्शन इज सेड टू बी बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब क्या होता है? कैसे फील लाएं कि बाउंडेड क्या होगा? बाउंडेड का मतलब जिसकी बाउंड्री लाइन के अंदर हम लोग बंद कर सकते हैं, जैसे साइन एक्स। साइन एक्स का रेंज क्या होता है? -1 से 1। तो 2 ऐसे लाइन पैक करके साइन एक्स को बाउंड कर सकते हैं, ऊपर से भी नीचे से भी, है ना। इसको कहते हैं बाउंडेड। अगर आप बाउंड नहीं कर पाओगे, जैसे tan इनवर्स एक्स को हम लोग बाउंड कर देंगे, आप परेशान मत होइए, इनवर्स आपका अगला टॉपिक है ITF, तो वो भी बाउंडेड है। e⁻x को क्या कहेंगे? अनबाउंडेड, क्योंकि x एक्सिस तो नीचे से बाउंड कर रही है, लेकिन ऊपर तो खुला है ना, आसमान खुला है, कहीं भी जा सकता है, या पाताल खुला है, कहीं भी जा सकता है। अगर ऐसे फंक्शन होंगे तो वो अनबाउंडेड होंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट होता है y = sin ऑफ x, और क्या लिख सकते हैं? y = tan इनवर्स x, है ना, ध्यान रखना ये tan इनवर्स है। तीसरा y = अगर e⁻x लिखते हैं तो दिस इज़ नॉट बाउंडेड, है ना। ये आपको हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है। क्लियर? जैसे मैं tan इनवर्स x का ग्राफ बना दूं
तो इसका ग्राफ हम लोग ऐसे पढ़े हैं कि ये y है, ये 0 है, ये x एक्सिस है, ये आपका +π/2 है, ये -π/2 है। नहीं पढ़े हैं तो अगली क्लास में पढ़ लेंगे। और ये इस तरह से आपका बनता है ना। इसी को कहते हैं y = tan इनवर्स x का ग्राफ। क्लियर? तो ये बाउंडेड हो गया, देखो पैक कर दिया इसको हमने, तो इसको बाउंडेड कहेंगे। ये IIT-JEE के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि कभी कभी लिमिट उमिट में हम लोग यूज़ करते हैं इसको, आगे डिफरेंशियल इक्वेशन या उस तरह के क्वेश्चंस करेंगे ना। मैं देखा था JEE 2018 में इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन एक ऑप्शन में लगाया है, और आपको पता है ना कि मोर देन चॉइस में जब तक आप चारों ऑप्शन नहीं कंफर्म करते हैं तब तक आपके नंबर मिलेंगे, ये कोई श्योरिटी नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बाउंडेड मैंने बता दिया, बाउंडेड मतलब रेंज बाउंडेड, डोमेन से हमें कोई कनेक्शन नहीं है, डोमेन कुछ भी हो, रेंज अपना अगर बाउंडेड है तो उसको बाउंडेड फंक्शन कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि अगर कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और डोमेन आपका क्लोज इंटरवल है तो वो हमेशा बाउंडेड होगा। मैंने क्या बोला? फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है और क्लोज इंटरवल में बात कर रहे हैं तो दैट इज़ बाउंडेड, क्योंकि हमेशा फाइनाइट के नंबर के बीच में ही आएगा। तो इसी चीज़ को मैंने लिखा है कि f(x) इज सेड टू बी बाउंडेड इफ़ देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट m, कोई फाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए इसकी वैल्यू जो है, मॉडुलस की वैल्यू हमेशा m या m से छोटी हो। जैसे यहाँ पे वो π/2 है, π/π लिख सकते हो, कोई भी नंबर लिख सकते हो, कम से कम एक नंबर। ये क्या लिखा हूँ? इफ़ देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट m, उस तरह का एग्जिस्ट करेगा मतलब मिनिमम एक तो करेगा ही, इसी को कहते हैं बाउंडेड। अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। एक डोमेन रेंज वाली क्लास रहेगी, उसको आप ज़रूर करिएगा, JEE मेन में स्कोर करना है तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है। f(x) = ax + b है, f(f(x) = 27x + 13 है, a b आपके रियल नंबर हैं, 4 ऑप्शन हैं, मे बी मोर देन 1 करेक्ट आंसर। मतलब हमें f(x) निकालना होगा तभी हम डेरिवेटिव से कुछ रिलेट कर पाएंगे, है ना। तो एक एक करके करते हैं क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए ध्यान से, है ना। बस आप जितना कर रहे हैं ना उतना करते जाइए। ये ax + b है तो f(f(x) कितना होगा? तो आप कहोगे जहाँ जहाँ x है वहाँ f(x) पुट कर दो। तो f(x) की वैल्यू रखा ax + b + b, तो ये कितना हो गया दोस्तों? तो a² x + ab + b हो गया। और इसको फिर से अगर f(x) रखते हैं तो इस भाई साहब को उठा के यहाँ रख दें, तो a² × x + ab + b प्लस आपका अगेन b के इक्वल। तो ये आप क्या कहोगे कि a³ x और प्लस a² b + ab + b के इक्वल। तो ये वैल्यू कितना दिया है आप ध्यान से देखिए, 27x + 13। तो यहाँ से हम लोग a³ की वैल्यू पा जाते हैं, a³ की वैल्यू हो जाएगी 27, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं आप ध्यान से देखो, यहाँ से b कॉमन आ रहा है, तो a² + a + 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13। तो यहाँ से a कितना मिलेगा आपको? a इज़ 3, और यहाँ पे 3 रखोगे तो 9 + 3 + 1 = 13। तो आपको b मिल जाएगा 1। तो एक प्रकार से f(x) मिल गया ax + b के हिसाब से 3x + 1। तो पहला पूछ रहा है कि a + b पूछा है, तो a + b कितना आ रहा है? 3 + 1 विच इज़ 4। एंड f(x) की बात करें तो f(x) की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 3 के इक्वल। तो f(x) = 3 एंड a + b = 4। तो इस तरह से हम लोगों ने कहा कर लिया क्वेश्चन। इसमें बस ये ध्यान रखना, ये जो मैंने किया है ना, दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो हमने फंक्शन अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है। समीर बंसल की बुक हम लोग करेंगे तो उसमें जो छूट गया है वो भी कवर हो जाएगा। तो आप यू डोंट वरी, और आप वो क्वेश्चन जल्दी से जल्दी लगा रखिए, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन कंप्लीट करा रखे हैं। अब आलस मत करना, उसके 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। और आपका ये पैरेलल चलता रहेगा, एक क्लास डोमेन रेंज की है, उसके बाद ये फंक्शन भी आपका 100% ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ITF करेंगे, ITF में 4 क्लास लगेगी, अधिकतम 4 क्लास मैक्सिमम है, उससे पहले भी कंप्लीट हो सकता है। तो आप टेंशन मत लीजिए दोस्तों, दिवाली के पहले आपका कोर्स ख़त्म कर दूंगा मैं। तो आप क्या करोगे? आप मेरे चैनल को सपोर्ट करोगे, प्रमोट करोगे, और ये आपका चैनल है दोस्तों, है ना। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एकदम एंजॉय करते रहिए, हैप्पी रहिए यार, जोश अपने अंदर जगाओ, आग जलाओ, आग पैसन लाओ यार, है ना। आप लोग थक जाते हो, है ना, एकदम एनर्जेटिक होना चाहिए आपको, बाउंस बैक मारो, नेक्स्ट न्यू बेटर करना है, नेक्स्ट न्यू बेटर, है ना, ये रखना है कि हम आगे और अच्छा करेंगे। इस तरह से हम लोग जल्दी ही मिलते हैं
डोमेन रेंज वाली क्लास में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।